नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज को डिकोड करने वाले हैं जिसे देखकर अक्सर हम सब घबरा जाते हैं। जी हां, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट। हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलेंगे और जानेंगे कि कैसे ये रिपोर्ट किसी भी इंसान की सेहत और उसके इलाज के बारे में सारे राज खोल देती है, बिल्कुल एक जासूस की तरह। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा है। पहले हम सीबीसी रिपोर्ट को डिकोड करेंगे, फिर हीमोग्लोबिन और आरबीसी पर बात करेंगे। उसके बाद टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, फिर डीएलसी यानी विशेष इम्यून सेल्स, प्लेटलेट्स व क्लॉटिंग, और अंत में एक गोल्डन रूल का सारांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सीबीसी रिपोर्ट को डिकोड करना। इस पूरी रिपोर्ट को समझने का एक बहुत ही शानदार और आसान गोल्डन रूल है। बस इसे याद रखिए। जब भी किसी सेल या कोशिका की गिनती बढ़ती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर बहुत एक्टिव है और किसी चीज से डटकर लड़ रहा है। लेकिन अगर गिनती घट रही है तो समझ जाइए कि शरीर में किसी चीज की कमी है या उसके डिफेंस सिस्टम को दबाया जा रहा है। यही वो रूल है जिस पर हमारी पूरी रिपोर्ट टिकी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है हमारे खून में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। पुरुषों के लिए इसकी नॉर्मल रेंज 13 से 17 और महिलाओं के लिए 12 से 15 के बीच होती है। अगर ये लेवल गिर जाए तो जाहिर है ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिससे भयंकर कमजोरी और थकान महसूस होती है। इस स्थिति को हम मेडिकल भाषा में एनीमिया कहते हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। रेड ब्लड सेल का जो फिजिकल साइज या आकार है ना, वो एकदम सटीक सुराग देता है कि शरीर में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। अगर सेल का साइज बड़ा है, जिसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, तो इसका मतलब है विटामिन B12 की कमी। वहीं अगर सेल छोटी है यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो समझ लीजिए कि पक्का आयरन की कमी है ना कमाल का लॉजिक। और इस कमी को दूर करने का क्लिनिकल इलाज भी इसी लॉजिक पर काम करता है। शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता वापस लाने के लिए डॉक्टर करीब 3 महीने का एक कोर्स देते हैं। इसमें आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, विटामिन B12 के कैप्सूल्स, हेमाटिन सिरप और साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों व गुड़ जैसी आयरन से भरपूर डाइट शामिल होती है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 3 का, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। ये नंबर बहुत अहम है, 4000 से 11000। ये प्रति माइक्रोलीटर हमारे टोटल डब्ल्यूबीसी की एक नॉर्मल रेंज है। अगर ये रेंज थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है तो ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है, जो बताता है कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ हलचल चल रही है। और यहीं से रिपोर्ट का सबसे बड़ा और स्पष्ट पैटर्न समझ आता है। देखिए, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसीज एकदम से आसमान छूने लगते हैं। लेकिन अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि डेंगू, तो इनकी संख्या अचानक से गिर जाती है। बीमारी को पहचानने के लिए ये अंतर एक असली गेम चेंजर है। इसी अंतर से हमारा ट्रीटमेंट तय होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करते हैं, वायरस पर उनका कोई असर नहीं होता। इसलिए अगर डब्ल्यूबीसी बड़ा है यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी कम होने पर यानी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स कभी नहीं दिए जाते। वहां सिर्फ मल्टीविटामिन, जिंक और हाई प्रोटीन डाइट की ही जरूरत होती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, डीएलसी यानी हमारे शरीर की विशेष इम्यून कोशिकाएं। अगर हम डब्ल्यूबीसी को थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि एक स्वस्थ शरीर में ये 5 तरह की खास कोशिकाओं में बटे होते हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% न्यूट्रोफिल्स का होता है। यही वो सैनिक हैं जो शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़े होते हैं। इन कोशिकाओं का काम बिल्कुल बंटा हुआ है। न्यूट्रोफिल्स वो योद्धा हैं जो मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भिड़ते हैं। दूसरी तरफ लिम्फोसाइट्स वो खास कमांडो हैं जो डेंगू या कोविड जैसे वायरल इन्फेक्शंस के समय मैदान में उतरते हैं। तो अगर हम किसी के शारीरिक लक्षणों को इन सेल काउंट्स के साथ जोड़ दें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जैसे कि अगर तेज बुखार है और न्यूट्रोफिल्स कम हो गए हैं, तो ये एक बहुत ही पक्का क्लिनिकल संकेत है कि शरीर किसी वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहा है। बाकी बची हुई कोशिकाएं किसी पुरानी या क्रॉनिक बीमारी के लिए एक अलर्ट की तरह काम करती हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को कोई भयंकर एलर्जी हो जाए या शरीर में पैरासाइट्स यानी कीड़े हों, तो इओसिनोफिल्स एकदम से बढ़ जाते हैं।
वहीं टीबी जैसे लंबे चलने वाले इन्फेक्शन में मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। सब कुछ कितना कनेक्टेड है ना? चलिए अब सेक्शन 5 की बात करते हैं, प्लेटलेट्स व ब्लड क्लॉटिंग। 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये हमारे प्लेटलेट काउंट की एकदम नॉर्मल और सुरक्षित रेंज है। खून का थक्का जमने में ये मदद करते हैं, और जब भी कभी तेज बुखार का मामला सामने आता है तो डॉक्टर सबसे पहले इसी नंबर पर नजर रखते हैं। ये देखना वाकई हैरान कर देने वाला है कि कैसे डेंगू जैसी वायरल बीमारी सीधे तौर पर हमारे प्लेटलेट्स पर ही अटैक करती है। अगर तेज बुखार है और प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं तो ये डेंगू की तरफ इशारा करने वाला सबसे बड़ा सुराग है। ऐसे में प्लेटलेट्स की इस भारी गिरावट को रोकने का इलाज बहुत सावधानी से किया जाता है। शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट हाइड्रेशन और पपीते के पत्ते का अर्क दिया जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, डिक्लोफेनैक जैसी दर्द निवारक दवाओं, जिन्हें NSAIDs कहते हैं, उनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बन सकती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, गोल्डन रूल का सारांश। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार यही है, चाहे वो लाल रक्त कोशिकाएं हों, श्वेत रक्त कोशिकाएं हों या फिर प्लेटलेट्स हों, जब भी रिपोर्ट देखें तो बस इस पैटर्न को याद रखें। बढ़ा हुआ काउंट मतलब शरीर किसी बाहरी दुश्मन से डटकर लड़ रहा है, और घटा हुआ काउंट मतलब शरीर में कोई कमी है या कोई गंभीर वायरस सिस्टम पर हावी हो रहा है। आखिरकार इस पूरे लॉजिकल फ्लो को समझ लेने के बाद वो मेडिकल रिपोर्ट जो पहले सिर्फ नंबरों का एक डरावना जाल लगती थी, अब इलाज का एक बिल्कुल साफ और सीधा रोड मैप बन जाती है। सोचने वाली बात है, अगर हर इंसान अपने शरीर के इस बेहतरीन डिफरेंस सिस्टम को डिकोड करना सीख जाए तो क्या हम सब अपने खुद के इलाज और सेहत को पहले से कहीं बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।